Hello everyone, in this video I am going to discuss Allport's concept of functional autonomy, the mature personality and the study of values. तो इससे पहले वाले वीडियो में I have discussed classification of traits by Allport, what are traits and what are proprium. ठीक है, तो if you haven't watched that video you can go and check that out. So let's start with functional autonomy. What is functional autonomy? ऑलपोर्ट के अकॉर्डिंग किसी भी इंसान को समझने के लिए उसका प्रेजेंट इंपॉर्टेंट होता है, ना कि उसका पास्ट. ठीक है, तो कोई भी अगर बिहेवियर कोई भी इंसान कर रहा है, कोई भी उसकी आदत है, कोई भी उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो क्यों है उसके लिए उसके पास्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर किसी कोई एक ट्रेट है किसी की पर्सनैलिटी में या कुछ भी है, तो आज के टाइम पे वो इम्पॉर्टेंट है, अभी वो इम्पॉर्टेंट है. वो ओरिजिन उसका कहाँ से हुआ, कैसे पैदा हुई वो उसका इंटरेस्ट या कुछ भी, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑलपोर्ट और का कंट्रास्ट है विद फ्रॉइड. सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन का जो बिहेवियर होता है, अडल्ट पर्सनालिटी, अडल्ट पर्सन जो होता है, उस अगर उसके अंदर कोई भी ट्रेट है, कोई भी उसका जो बिहेवियर है वो उसके चाइल्डहुड की वजह से होता है. आज अगर किसी के अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा है तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड कि क्योंकि बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिसकी वजह से उसके अंदर एग्रेशन ज़्यादा है. लेकिन ऑलपोर्ट के अकॉर्डिंग पास्ट और प्रेजेंट दोनों अलग अलग हैं और देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट. तो आज के टाइम पे अगर किसी का बिहेवियर है, कोई चीज़ वो कर रहा है, तो उसके लिए उसके पास्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी ने आपको सजेस्ट किया कि ये जॉब कर लो, इसमें स्कोप ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है, तो आपने वो जॉब परस्यू कर ली. तो वहाँ पे क्यों किया? बिकॉज समवन हैज़ सजेस्टेड यू टू गो फॉर दैट जॉब. ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि आपको वो जॉब में अपने आप मज़ा आने लगा. तो नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ योर इंटरेस्ट इन दैट जॉब. ठीक है, तो अब वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपने उस जॉब को परस्यू क्यों किया था. अब ये इम्पॉर्टेंट है कि नाउ यू आर एन्जॉइंग दैट जॉब. ठीक है, तो सपोज़ फॉर अनदर टेक अनदर एग्जांपल, वेरी सिंपल, कि आपने आपके फ्रेंड्स के कहने की वजह से आपने पिज़्ज़ा खाना स्टार्ट किया. आपने मान लीजिए कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया था और आपके फ्रेंड्स ने बोला कि चलो ट्राई करते हैं. ठीक है, उस वक्त आपने खाया, उन्होंने फोर्स किया तो आपने खा लिया. ठीक है, बट स्टिल आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, तो इसका क्या मतलब है कि अब वो इम्पॉर्टेंट है कि आपको पिज़्ज़ा पसंद है इसलिए आप खा रहे हो, ना कि इस वजह से आप खा रहे हो क्योंकि उस टाइम पे आपके फ्रेंड्स ने फोर्स किया था तो आप खा रहे हो. ठीक है, सो योर प्रेजेंट बिहेवियर इज़ इंडिपेंडेंट, इज़ ऑटोनॉमस ऑफ इट्स ओरिजिन. कोई भी एक मान लीजिए एक गरीब आदमी था और उसने फ़िशिंग करके वो अपना घर चलाता था. ठीक है, तो वहाँ पे उसका पर्पस क्या था फ़िशिंग करने के स्टार्ट करने का, कि उसको अपना घर चलाना था. लेकिन बाद में उसकी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो गई. मान लीजिए उसके घर में कोई और भी अर्न करने लगा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो गई, लेकिन अभी भी वो फ़िशिंग करने जा रहा है. क्यों करने जा रहा है? क्योंकि अब उसको फ़िशिंग करने में मज़ा आ रहा है. तो अब उसका जो बिहेवियर है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स ओरिजिन. तो दिस इज़ कॉल्ड फंक्शनल ऑटोनॉमस. आई होप दिस इज़ क्लियर. तो ऑलपोर्ट ने दो तरह की फंक्शनल ऑटोनॉमी बताई. एक है प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी और दूसरी है प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी. सो व्हाट आर दीज? लेट्स हैव अ लुक. प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी को एक ही टर्म से समझेंगे, दैट इज़ बायोलॉजिकल. ठीक है, बायोलॉजिकल, और दूसरा ये हैबिट्स, यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम बायोलॉजिकल हैं, लाइक खाना पानी. ठीक है, हम रोज़ एक टाइम पे नाश्ता करते हैं, एक टाइम पे उठ के खाना खाते हैं. ठीक है, तो वो हो गई हमारी प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी. और जो रेपिटेटिव हो, ठीक है, यानी कि जो हैबिट्स, ठीक है, यानी मान लीजिए कोई इंसान है जो रिटायर हो चुका है लेकिन अभी भी वो सुबह जल्दी 6 बजे मान लीजिए उठ जाता है, तो अब तो उसकी ज़रूरत नहीं है ना उसको 6 बजे उठने की, तो ये उसकी हैबिट में शुमार हो गया है. ठीक है, अब उसकी हैबिट हो गई है सुबह जल्दी उठना, और ये अब ओरिजिनल फंक्शन, जो ओरिजिनल पर्पस था उसका, वो सर्व नहीं कर रहा है. तो कोई भी एक एडोलेसेंट था, उसने अपने फ्रेंड्स के पीयर प्रेशर में आके स्मोकिंग स्टार्ट करी. ठीक है, लेकिन अब इन नाउ रीचिंग इनटू अडल्टहुड वो स्मोकिंग अभी भी करता है. तो इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसने उस वक्त स्टार्ट किया था. अब वो इसलिए स्मोकिंग करता है क्योंकि वो छोड़ नहीं पाता है, एंड ही इज़ एडिक्टेड टू दैट. तो ये है प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी. उसी तरह जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, लाइक ईटिंग एंड गोइंग टू बेड एट द सेम टाइम ईच डे, ये सारी चीज़ें क्या है कि हमें हमारी बॉडी को प्रिजर्व करने में हेल्प कर रही हैं. ठीक है, तो दिस इज़ प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी. तो फंक्शनल ऑटोनॉमी है यानी कि इंडिपेंडेंट है ओरिजिन से. तो यानी कि अब वो कोई भी पर्सन 6 बजे जल्दी उठ जाता है तो
क्यों उठता है? बिकॉज उसकी हैबिट है। तो पहले उसने क्यों स्टार्ट किया था उठना? क्योंकि उसको जाना था, ऑफिस जाना था, लेकिन अब वो रिटायर हो गया, लेकिन अभी भी वो उठता है। तो ओरिजिन से उसकी जो बिहेवियर है दैट इज़ इंडिपेंडेंट। तो ये है प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी। उसके बाद आता है प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी। सो दिस इज़ द लेवल ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी दैट रिलेट्स टू वैल्यूज़, सेल्फ इमेज और लाइफस्टाइल, इस तरह की चीज़ें। यानी कि यहाँ पे अब साइकोलॉजिकल चीज़ों की बात हो रही। प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी वॉज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल एंड रेपिटेटिव एक्टिविटीज़ जो कि हैबिट्स थी, ठीक है। प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी में भी चीज़ें वही हैं, बट हेयर इट इज़ मोर अबाउट साइकोलॉजिकल। एक साइकोलॉजिकल आपका इंटरेस्ट, वैल्यूज़, ठीक है, आपके एटीट्यूड जो अपने ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम साइकोलॉजिकल किसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो अपने ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है, तो दैट इज़ प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी। अगर हम किसी बायोलॉजिकल या किसी हैबिट, किसी रेपिटेटिव एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जो अपने ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है, तो हम उस वक्त प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी की बात करें। आई होप दोनों में डिफरेंस क्लियर है। एग्जाम्पल लेते हैं प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी का। लाइक सपोज करिए कि आपको बचपन में आपने कोई सामान चुराया और उसके लिए आपको पनिशमेंट मिली, ठीक है। अब आप बड़े हो गए हो और आप सामान नहीं चुराते हो। क्यों नहीं चुराते हो? बिकॉज कि आपको, आपकी यह पर्सनल वैल्यू है कि कोई भी सामान चुराना मतलब चोरी करना बुरी आदत है, बुरी चीज़ है, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यू आर नॉट स्टीलिंग बिकॉज यू आर पनिश्ड इन योर चाइल्डहुड, बट यू आर नॉट स्टीलिंग बिकॉज इट इज़ इन योर वैल्यूज़। आप कोई सामान नहीं चुरा रहे हो, इसलिए नहीं चुरा रहे हो क्योंकि आपको बचपन में उस बात के लिए डांट पड़ी थी, मार पड़ी थी, पनिशमेंट मिली थी। आप इसलिए कोई चीज़ नहीं चुरा रहे हो बिकॉज नाउ दिस इज़ इन योर वैल्यूज़। तो आपका ये जो बिहेवियर है, आपकी जो करंट वैल्यू है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ योर ओरिजिन, ठीक है। जो उसका ओरिजिन था, वहाँ से आपने पनिशमेंट मिली तो आपने चोरी करना छोड़ दिया, लेकिन अब क्यों नहीं आप चोरी कर रहे हो? बिकॉज दैट इज़ इन योर वैल्यू। तो ये है प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी। इट इज़ मोर अबाउट साइकोलॉजिकल, प्रिजर्वेटिव वॉज मोर अबाउट बायोलॉजिकल। नाउ सेकेंड टॉपिक, मैच्योर पर्सनालिटी का। तो ऑलपोर्ट ने ये बोला दैट इफ़ यू हैव अ वेल डेवलप्ड प्रोप्रियम एंड अ रिच अडेप्टिव सेट ऑफ डिस्पोजिशन। तो प्रोप्रियम का टॉपिक आई हैव एक्सप्लेन दैट इन द प्रीवियस वीडियो, यू कैन वॉच दैट। तो प्रोप्रियम अगर आपका वेल डेवलप्ड है, यू हैव अ वेल डेवलप्ड सेल्फ, ठीक है। सेल्फ इमेज, सेल्फ जो आपका है, प्रोप्रियम इज अनदर वर्ड ऑफ सेल्फ गिवन बाय ऑलपोर्ट। तो वो अगर आपका अच्छा है, और आप अडेप्टिव सेट ऑफ डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन यानी आपका नेचर, ठीक है, आप चीज़ों में अडेप्ट कर लेते हो, तो यू हैव अ साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी, यू हैव अटेंड साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी। तो साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी एक्चुअली ऑलपोर्ट का ही टर्म है मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। तो आपकी मैच्योर पर्सनैलिटी है। दूसरी चीज़ एक और आती है कि जो मैच्योर पर्सन का जो बिहेवियर होता है दैट इज़ फंक्शनली ऑटोनॉमस, ठीक है। यानी कि अगर किसी को, अगर मान लीजिए कोई एग्रेसिव है पर्सन, तो उसका जो गुस्सा है वो इस वजह से नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बचपन में उसको मान लीजिए टॉर्चर किया गया था, इस वजह से उसके अंदर एग्रेशन है, तो वो हर सिचुएशन में एग्रेसिवली बिहेव करे। अगर वो इस तरह से कर रहा है कि हर सिचुएशन में जायज़ है या नहीं है, तभी वो हर सिचुएशन में गुस्सा कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको बचपन में टॉर्चर किया गया था, तो ही इज़ नॉट मेच्योर पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट। उसका जो भी बिहेवियर है, कोई भी बिहेवियर है, वो फंक्शनली ऑटोनॉमस होना चाहिए, यानी कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसका जो बिहेवियर है वो अपने ही बिहेवियर में ट्रैप्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो उसका जो बिहेवियर है वो उसका खुद कंट्रोल, उसका खुद ड्राइवर है वो, ठीक है। वो अपने बिहेवियर का गुलाम नहीं है, ठीक है, अपनी आदतों से मजबूर नहीं है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट। तो वो है फंक्शनल ऑटोनॉमस की, उसका जो मैच्योर पर्सन का जो बिहेवियर है वो फंक्शनली ऑटोनॉमस होना चाहिए और कॉन्शियस होना चाहिए। दैट मस्ट बी कॉन्शियस, नॉट लाइक फ्रॉइड जैसे बोला था कि जो बिहेवियर है दैट इज़ मोटिवेटेड बाय अनकॉन्शियस डिज़ायर्स एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो दो चीज़ें हैं मैच्योर पर्सनैलिटी की बिहेवियर में, पर्सन के बिहेवियर में। वन इज़ फंक्शनली ऑटोनॉमस, उसका जो बिहेवियर है वो फंक्शनल ऑटोनॉमस होना चाहिए, और इट मस्ट बी मोटिवेटेड बाय कॉन्शियस प्रोसेस, ओके। उसके बाद अब ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स दी थी कि मैच्योर पर्सनैलिटी कौन कौन सी होती हैं। सो द मैच्योर पर्सन हैज़ अ वर्डली एक्सटेंडेड सेल्फ, ठीक है, यानी कि उसकी सिर्फ वो अपने तक ही सीमित ना रहे और अपनी वर्क, फैमिली, सोशल रिलेशनशिप, हॉबीज़, ठीक है, उसका एक पॉलिटिकल, रिलीजियस व्यू पॉइंट हो, तो उसका एक एक्सटेंडेड सेंस ऑफ सेल्फ हो, अपने से आगे निकल के और मतलब और भी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, ठीक है।
उसके बाद उसका जो मेच्योर पर्सन हैज़ अ कैपेसिटी फॉर वार्म सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, यानी कि उसका जो भी सोशल इंटरेक्शन है वो ट्रस्टफुल हो, एम्पैथी हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इमोशनल सिक्योरिटी एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी कि दैट पर्सन मस्ट हैव अ इमोशनल सिक्योरिटी, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके और अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को सेल्फ एक्सेप्ट कर सके, ठीक है, और ये सारी चीज़ें। उसके बाद मेच्योर पर्सन क्या है कि ही हैज़ अ रियलिस्टिक परसेप्शन, उसका डिस्टॉर्टेड परसेप्शन नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें जिस तरह से हैं उसी तरह से देखें और उसको डिस्टॉर्ट ना करें, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ना देखें, ठीक है, एज इट इज़ चीज़ों को देखें। सो दैट इज़ रियलिस्टिक परसेप्शन। देन द मेच्योर पर्सन के अंदर सेल्फ इंसाइट और ह्यूमर होनी चाहिए, यानी कि वो सेल्फ इंसाइट का मतलब कि अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस, अपने बारे में उसको अच्छाई और अपनी बुराइयाँ सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और दूसरा, ही मस्ट हैव अ ह्यूमर, कि यानी कि वो दूसरों को भी इंजॉय कर सके, एक हंसी मजाक वाला चीज़, और ख़ुद पर भी हंस सके, ठीक है, अपने ऊपर भी हंस सके, अपनी चीज़ों पे, अपनी कमियों पे भी, अपनी चीज़ों पे हंस सके। सो दैट हैज़, अगर वो ऐसा कर पा रहा है, सो दैट इज़ अ मेच्योर पर्सनालिटी। देन द मेच्योर पर्सन हैज़ अ यूनिफाइंग फिलोसफी ऑफ लाइफ, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अ मेच्योर पर्सन्स लाइफ फिलोसफी जो उसकी है उसमें मस्ट हैव अ वैल्यू सिस्टम, और जो कि उसकी लाइफ को मीनिंगफुल बना सके, यानी कि किसी भी पर्सन की लाइफ में ही मस्ट हैव सर्टेन लेवल ऑफ वैल्यूज़, कुछ ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जो उसकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाए। लाइक बहुत सारे लोग हैं जिनका पर्पस ये है कि वो दूसरों की हेल्प कर सकें, तो यहाँ उनकी वैल्यूज़ हैं कि दे हैज़ अ पर्पस टू हेल्प अदर्स। तो दिस इज unifying philosophy of life includes a particular value orientation, differentiated religious sentiments and a personalized conscience. So this basically is based on value system. तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दैट इज़ द स्टडी ऑफ वैल्यूज़, क्योंकि ऑलपोर्ट के अकॉर्डिंग मेच्योर पर्सन मस्ट हैव अ वैल्यू सिस्टम, ठीक है, तो यानी कि उसको मेजर करने के लिए भी उन्होंने एक स्केल बनाई, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड स्टडी ऑफ वैल्यूज़ स्केल। तो उसके अंदर उन्होंने ये 6 वैल्यूज़ बताई, वर्नन और लिंडसे के साथ मिलकर उन्होंने इस स्केल को डेवलप किया और उसके अंदर ये 6 वैल्यूज़ बताई उसको, उस किसी भी पर्सन की वैल्यूज़ को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक। थ्योरेटिकल वैल्यूज़ जिसके अंदर ज़्यादा होती हैं, तो ये मतलब ऐसा नहीं है किसी के अंदर एक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब एक ही वैल्यू है और दूसरी वैल्यूज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी के अंदर मतलब थ्योरेटिकल सब में सब सारी वैल्यूज़ होती हैं, किसी के अंदर कुछ ज़्यादा होती हैं, कुछ कम होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक में किसी पर्सन में एक वैल्यू ही है और बाकी कोई नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ डिग्रीज। तो थ्योरेटिकल वैल्यूज़ का मतलब है कि जो भी पर्सन के अंदर थ्योरेटिकल वैल्यूज़ होती हैं ज़्यादा, सो ही इज़ मोर टूवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, ठीक है, वो सच्चाई को इम्पोर्टेंस देता है, वो रैशनल होता है, क्रिटिकल होता है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल होता है, और इनकी जो कैरियर होता है वो साइंस, फिलोसफी या इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पे चीज़ों को कंप्लीट ट्रुथ में देखा जाता है, ठीक है, जहाँ डिस्कवरी होती है ट्रुथ की, लाइक साइंटिफिक थ्योरीज एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक वैल्यूज़ जिनके अंदर ज़्यादा होती हैं, दे आर मोर प्रैक्टिकल एंड मनी माइंडेड, ठीक है, यानी कि उनके अंदर जो इंटरेस्ट होता है, मनी माइंडेड नहीं कह सकते, हाँ, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी, ओके। उसके बाद है एस्थेटिक। सो द पर्सन हु हैज़ एस्थेटिक वैल्यूज़, दे आर ऑफ एन आर्टिस्ट, नेचुरली वैल्यूज़ ब्यूटी, ठीक है, हर चीज़ में उनको एक हारमोनी और मतलब आर्टिस्टिक नेचर के जो लोग होते हैं वो। उसके बाद सोशल वैल्यूज़ जिनके अंदर ज़्यादा होती हैं, दे हैव लव फॉर पीपल, और जिनके अंदर सोशल वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं उन्हें ये लगता है कि बाकी ये जो ऊपर जो तीनों हैं, थियोरेटिकल, इकोनॉमिक एंड एस्थेटिक, ये लोग इनह्यूमन हैं, क्योंकि ये लोग लोगों के अलावा और चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, ओके। तो सोशल वैल्यूज़ के लोगों के अंदर ये रहता है कि रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, दे वैल्यू लव, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जिनके अंदर पॉलिटिकल वैल्यूज़ होती हैं, दे वैल्यू पावर, ठीक है, उनको पर्सनल पावर चाहिए होती है, उनको इन्फ्लुएंस चाहिए होता है कि वो लोगों पे रूल कर सके, रिनाउंड हो सके, ये सारी चीज़। उसके बाद दोज हु हैव रिलीजियस वैल्यूज़, सो दे वैल्यू रिलीजियस एंड दे सीक यूनिटी और हायर मीनिंग इन द कॉस्मोस, ठीक है। तो दैट आर द रिलीजियस वैल्यूज़ इनके अंदर ज़्यादा होती हैं। सो रिमेंबर दैट ऐसा नहीं है किसी के अंदर कम ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं होती, एवरीबडी हैज़ अ सर्टेन लेवल ऑफ ऑल दीज वैल्यूज़, ओके। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ पे ऑलपोर्ट की थ्योरी ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस सम अदर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड।